नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 3.5 के पार्ट नंबर 2 की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 देख लिया था, जिसमें से 3.5 का प्रश्न संख्या 1 देख लिया था। आज बात करेंगे प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 की, प्रश्नावली 3.5 के पार्ट नंबर 2 की। अब इसमें पूछा क्या है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि मूल वास्तविक तथा क्या हो, बराबर हो। अब मूल वास्तविक तथा बराबर कब होंगे? जब d का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब d का मान 0 के बराबर कब होगा? जब d क्या है, b² माइनस के 4ac। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तब मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर हो जाएंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 1, 2, 3। इसको कैसे ज्ञात करना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण में है। द्विघात समीकरण में, ये भी द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण से हम इसका मान ज्ञात करेंगे कि a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। फिर b² माइनस 4ac लगाएंगे। तो देखो, पहले इसका मान निकालेंगे, k अक्ष स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k अक्ष स्क्वायर और माइनस k अक्ष स्क्वायर, फिर माइनस k कितना हो जाएगा? 2k अक्ष और फिर प्लस का 6 बराबर 0। अब ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? a का मान कितना है? जो अक्ष स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या होगी वो किसका मान होगा? a का मान होगा। तो a का मान कितना है? a का मान k है। और जो अक्ष के गुणांक में जो भी संख्या होगी वो किसका मान होता है? b का मान होता है। तो b का मान कितना है? माइनस के 2k और c का मान कितना है? 6। अब इसमें निकालेंगे हम b² माइनस 4ac का मान। तो b² माइनस के 4ac, b बराबर किसका मान है? ये d का मान है। अब b का मान कितना है? माइनस के 2k, इसका होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान कितना है? k और c का मान कितना है? 6। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो 2 दूनी 4 का k², यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k² माइनस 6 चौक 24k, ये आ गया। अब ये किसका मान निकाल लिया हमने? d का मान निकाल लिया। प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न में ये बोल रहा है कि मूल कैसे होने चाहिए? वास्तविक तथा बराबर। अब मूल वास्तविक तथा बराबर कब होगा? जब d का मान क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक तथा कैसे हैं? बराबर हैं। तो d का मान क्या होगा? 0 के बराबर। अब ये d का मान निकाल लिया, तो d का मान यहाँ पे रख देंगे। d का मान कितना है? 4k² माइनस के 24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन संख्या देखेंगे। देखो कॉमन संख्या आ रही है ना यहाँ पे 4, ये 24 4 से डिवाइड होता है, तो 4 इसमें कॉमन संख्या आ जाएगी और k आ जाएगा। तो 4k कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? k बच जाएगा और माइनस के 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 4k गुणा की संख्या किस में जाती है? भाग में। तो k माइनस के 6 बराबर 0/4k और 0/4k का मान कितना होता है? 0। तो k माइनस के 6 बराबर 0 और k का मान कितना आ जाएगा? 6। k का मान कितना आ जाएगा? 6। और k का मान पूछा है निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसपे मूल कैसे हो? वास्तविक तथा बराबर। और मूल वास्तविक बराबर के लिए d का मान क्या होगा? 0 होगा। तो k का मान कितना आ गया? 6। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 है x² माइनस के 2k प्लस का 1 अक्ष प्लस की k²
अब इसमें भी देखो ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण किसकी तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तुलना। आइए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। ये भी द्विघात समीकरण रूप में प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2k प्लस 1 एक्स प्लस के k स्क्वायर। अब इसकी भी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। आइए दोस्तों, बार बार लाइट का इश्यू हो रहा है, फिर से देखो ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस के सी, इसकी तुलना कर लेंगे इससे। तो ए का मान कितना है, 1। ए का मान वो होगा जो अक्ष स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या होगी वो ए का मान होगा, और अक्ष के गुणांक में जो संख्या होगी वो बी का मान होगा। बी का मान कितना है, माइनस के 2 के प्लस का 1, और सी का मान कितना है, के स्क्वायर। अब इसकी तुलना बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी का मान रख देंगे, बी का मान माइनस के 2 के प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है, के स्क्वायर मान रख दिया। आगे देखो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इस रूप में इस समीकरण को खोल देंगे तो 4a स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस के 2ab, a का मान k और b का मान 1, तो कितना आ जाएगा 2k माइनस के 4k स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4 दूनी 8k और माइनस के 4k स्क्वायर, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4 प्लस के 8k स्क्वायर, ये बच जाएगा 8k, कितना बचेगा 4 प्लस के 8k। अब इसमें दिया था मूल वास्तविक तथा कैसे होने चाहिए, बराबर। मूल वास्तविक तथा बराबर कब होंगे, जब d बराबर क्या होगा 0। d का मान रख देंगे 4 प्लस के 8k बराबर 0। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, k का, तो 8k बराबर माइनस के 4, पक्षांतर कर दिया तो प्लस के माइनस में, तो k बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4/8, k का मान कितना आ जाएगा माइनस के 1/2, यह आ गया k का मान। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तीसरे की, दूसरे प्रश्न की तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस के kx और प्लस के 3। इसमें देखो a का मान कितना है 2, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है k और c का मान कितना है 3, b स्क्वायर माइनस के 4ac, d का मान कितना है b स्क्वायर माइनस के 4ac है, तो b का मान कितना है k स्क्वायर, k का मान रख देंगे, b का मान रख दिया माइनस के 4, a का मान 2 और c का मान कितना है 3, तो k स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8, 8 3 24, 3 दूनी 6 6 24। अब देखो d का मान मूल वास्तविक तथा कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर होने के लिए d का मान क्या होना चाहिए, 0। d का मान क्या होना चाहिए 0। मूल वास्तविक तथा बराबर, मूल वास्तविक तथा बराबर के लिए d का मान क्या होना चाहिए 0, तो d का मान रख देंगे k स्क्वायर माइनस के 24 और k का मान कितना आ जाएगा, k स्क्वायर का मान कितना आएगा 24 और k का मान आ जाएगा √24 प्लस माइनस के √24, यह आ जाएगा k का मान। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। आइए बच्चों, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 की। इससे पहले हमने 3 प्रश्न देख लिए, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। इसमें देखो k प्लस 1 अक्ष स्क्वायर माइनस के 2 k माइनस का 1 अक्ष प्लस के 1। अब इसमें देखो a का मान कितना है, जो अक्ष स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या होगी वो a का मान होता है k प्लस 1, b का मान कितना है माइनस के 2 k माइनस का 1, ये b का मान अक्ष के गुणांक में जो भी संख्या होती है वो b का मान होता है और c का मान कितना है 1।
अब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मूल वास्तविक तथा बराबर होने चाहिए। मूल वास्तविक तथा बराबर के लिए डी का मान क्या होना चाहिए? शून्य। किसके बराबर होना चाहिए? शून्य के बराबर। तो इसका मान रख देंगे बी का कितना है? -k2 और k-1 के स्क्वायर। इस पूरे पे क्या स्क्वायर है? -4, a का मान कितना है? k प्लस का 1 और c का मान कितना है? 1। ये मान रख दिया। आगे देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। किसका? प्लस का। माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, और k-1 के होल स्क्वायर माइनस के 4 के 4 को k से गुणा करेंगे, फिर माइनस के प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस, 4 एकम 4। आगे देखो 4, इसको खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इस रूप में खोल देंगे। तो a स्क्वायर यानी k स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के प्लस का 1 और माइनस के 2ab, 2a का मान कितना है? k और b का मान कितना है? 1। तो माइनस के 2k और कितना आ जाएगा? माइनस के 4k और माइनस का 4। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? प्लस के 4, और 4 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8k और माइनस के 4k और माइनस के 4, -4 प्लस 4 कैंसिल, k स्क्वायर और 8k माइनस के 4k कितने हो गए? इसको हटा रहा हूं मैं। 4k स्क्वायर माइनस 8k और माइनस के 4k कितने हो गए? माइनस के 12k। अब यहां से देखो कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें 4 है, इसमें ये 12 है ना, ये 4 से डिवाइड है, तो कॉमन संख्या आ जाएगी 4k। अंदर क्या बचेगा? k माइनस के 3 इक्वल टू 4k माइनस के 3, ये बच जाएगा। अब इसमें d का मान किसके बराबर होना चाहिए? शून्य के बराबर। d का मान रख देंगे तो 4k k माइनस के 3 इक्वल टू 0। एक तो k का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे? जब इसको 4k गुणा में है, इसको भाग में लेके आएंगे, गुणा की संख्या भाग में आएगी, 0/4k मान कितना होगा? 0। तो k का मान कितना आ जाएगा? 0। एक रख देंगे k माइनस 3 बराबर 0, k का मान कितना आ जाएगा? 3। ये आ गए k के मान। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 देखो, k प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के k प्लस 1। अब इसमें देखो a का मान कितना है? k प्लस के 4, b का मान कितना है? k प्लस के 1 और c का मान कितना है? 1। b स्क्वायर माइनस 4ac में इसका मान रख देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? d बराबर। तो b का मान कितना है? k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k प्लस 4 और c का मान ac, c का मान 1। तो k प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस के 2ab, a का मान k और b का मान 1। 1 को 2k से गुणा करेंगे तो 2k आएगा, 2a का मान k और b का मान 1, तो 2k आएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 2k प्लस का b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 को k से गुणा करेंगे तो माइनस के 4k प्लस, अब देखो प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस, 4 चौक 16, तो इसका मान आ जाएगा k स्क्वायर 4k माइनस के और प्लस के 2k कितना आ जाएगा? माइनस के 2k। अब देखो प्लस के 1 और माइनस के 16 कितने हो गए? माइनस के 15, माइनस के 15। अब देखो ये गुणनखंड संख्या प्राप्त हो गई, कौन सी? गुणनखंड वाली, a स्क्वायर माइनस के 2k और माइनस के 15। इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। गुणा करने पर कैसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए? गुणा करने पर तो कितने आने चाहिए? देखो पहली संख्या और थर्ड संख्या को क्या करेंगे? गुणा करेंगे तीसरी संख्या को, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 15k स्क्वायर। अब माइनस के 15k स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पे कितने हैं? माइनस के 3 और गुणा करने पे कितने है? 2, तो 5 और 3 हो जाएंगे
माइनस के 5 और प्लस के 3, 5 में से 3 गए माइनस के 2 और 5 दिए 15। तो के स्क्वायर माइनस इसके टुकड़े कितने होंगे, माइनस के 5 के और प्लस के 3 के और माइनस के 15। अब इसमें 2 2 का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन संख्या लेंगे। 2 2 का जोड़ा बना लिया और कॉमन संख्या लेंगे। तो इसमें कॉमन संख्या क्या आ रही है, के, अंदर क्या बचेगा, के माइनस के 5 बच जाएगा। अंदर क्या बचेगा, के माइनस के 5। आगे देखो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, के माइनस के 5। अब इसमें देखो जो कोष्टक में जो संख्या होगी, कोष्टक में जो भी संख्या होती है उसका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हमारा गुणनफल कैसा होगा, सही होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो अब डी का मान देखो बराबर रखेंगे किसके, 0 के बराबर। पहले देखो इसमें मान प्राप्त होगा, एक तो के प्लस के 3, एक मान प्राप्त होगा के माइनस के 5। एक तो के प्लस के 3, एक के माइनस के 5 इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि डी बराबर क्या होता है, 0। तो डी का मान कितना आ गया, के प्लस 3 के माइनस के 5 बराबर 0। एक मान प्राप्त हो जाएगा के प्लस 3 बराबर 0। के का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 3। एक प्राप्त हो जाएगा के माइनस 5 बराबर 0। के का मान कितना आ जाएगा, प्लस के 5। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 6, दूसरे प्रश्न के लास्ट प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6, के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के। अब उसमें देखो प्रश्न संख्या 5 है, के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या होगी, तो ए का मान कितना है, के, बी का मान कितना है, माइनस के 5, डी का मान कितना है, माइनस के 5। अब देखो सी का मान कितना है, के। अब बच्चों इसमें क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। तो डी का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब बी का मान रख दो यहाँ पे, बी का मान कितना है, माइनस के 5 होल स्क्वायर माइनस के 4। ए का मान कितना है, के, और सी का मान कितना है, के। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस 4k स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, डी का। अब डी का मान क्या रखेंगे, मूल वास्तविक कैसे हैं तथा बराबर। तो डी का मान 0, तभी होगा मूल वास्तविक तथा बराबर। अब देखो डी का मान रख दो यहाँ पे, डी का मान कितना है, माइनस 25 माइनस के 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, के का। तो देखो 25 इक्वल टू, इसका पक्षांतर कर दिया 4k स्क्वायर, तो 25/4 बराबर के स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसको हटाएंगे तो अंडरूट लग जाएगा, 25/4 बराबर क्या आ जाएगा, के। अब देखो वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो के का मान कितना आ जाएगा, 5/2। ये थी हमारी प्रश्न संख्या 2 के विभिन्न पार्ट। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की।